हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th का जो चैप्टर है उसमें डोमेन और रेंज, फंक्शन में डोमेन और रेंज टॉपिक बताने जा रहे हैं। डोमेन और रेंज थोड़ा टिपिकल है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ फार्मूले हैं, उनको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, सवाल सॉल्व हो जाएगा। पहले तो डोमेन और रेंज कहते किसको हैं, ये है क्या, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, तो उसका डेफिनेशन देखिए, ये लिख दिए हैं समय की बचत के लिए। डोमेन, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स, रियल नंबर जानते ही हैं, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x for which fx is a real number called domain of the function f and is denoted by df। अगर इसको इस तरह से लिखना हो शॉर्टकट में, इसी पूरी चीज़ को देखिए यहाँ लिखा गया है कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r, fx बिलोंग्स टू r। अभी बताते हैं x क्या है, fx क्या है, रियल नंबर्स क्या हैं। फिर देखिए रेंज क्या होता है। रेंज द सेट ऑफ इमेजेस fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू df इज कॉल्ड द रेंज ऑफ f एंड इज डिनोटेड बाई rf। अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में fx सच दैट फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू df। डोमेन एक्चुअली क्या है, ऑल इनपुट वैल्यूज हैं, ऑल इनपुट वैल्यूज ऑफ x, हम x नाम दे दिए हैं, ऑल इनपुट वैल्यूज ऑफ x हैं। रेंज क्या है, ये शॉर्टकट में रेंज जो है ऑल आउटपुट वैल्यूज़ हैं, ऑल आउटपुट वैल्यूज़ हैं। आउटपुट वैल्यूज हम fx से लिखते हैं, ये समझाने के लिए लिखा गया है। अब देखिए इनपुट वैल्यू आउटपुट वैल्यू ये है क्या। एक्चुअल में पहले ये जान लीजिए कि कोई भी फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू जो भी आए वो रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं। रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए डिफाइंड है, रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। फिर देखिए जैसे ये मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिया है, और इसके लिए कंडीशन एक एग्जांपल लेके बता दे रहे हैं। इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 वेयर x belongs to R, x, y both belongs to R, and x is equal to 1, 2, 3, 4, x belongs to 1, 2, 3, 4। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x is less than 5 and greater than 0, इस तरह से भी लिख सकते थे। तो कहने का मतलब है x की वैल्यू ये देखिए, ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का मतलब हुआ कि अगर हम x की वैल्यू कुछ रखेंगे, x की वैल्यू हम रख दिए तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये 1 प्लस 1, ये आ गई 2। अगर x की वैल्यू 2 रख दिए, x की वैल्यू 2 रख दिए तो y की वैल्यू आ गई 2 प्लस 1, 3। अगर x की वैल्यू हम 3 रख दिए तो y की वैल्यू आ गई 3 प्लस 1 which is 4, and x is equal to 4, then y is equal to 4 plus 1 which is equal to 5। ये y या y is equal to fx भी होता है, तो y लिखें या fx लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। fx is equal to x plus 1, अभी इसके पहले fx में जिक्र किए थे, तो ये y या fx दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है,
ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। अगर x की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो y 2 मिल रहा है, 2 रख रहे हैं तो ये 3 मिल रहा है, 3 रख रहे हैं तो ये 4 मिल रहा है, 4 रख रहे हैं तो 5 मिल रहा है। अब ये कंडीशंस दिया हुआ है कि x की वैल्यू केवल 1 2 3 4 ही रख सकते हैं। तो जब x की वैल्यू 1 2 3 4 रख रहे हैं तो y की जो वैल्यू मिल रही है हमको, एक्चुअल में ये हमारा हो गया इनपुट, ये हमारा हो गया इनपुट, और ये जो मिला यहाँ x की वैल्यू रखे, इनपुट दिए, ये जो मिला हमको ये मिला आउटपुट। आउटपुट तो इनपुट, ये मिला आउटपुट। कहने का मतलब है, इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से बता दे रहे हैं। ये है x एक्चुअल में और ये है एफ एक्स, ये है x, ये है एफ एक्स या y जो कह लीजिए आप। जब x की वैल्यू हम रखे 1 तो ये मिला हमको 2, जब x की वैल्यू रखे 2 तो ये मिला 3, x की वैल्यू रखे 3 तो ये मिला हमको 4, ये रखे 4 तो ये मिल गया 5। मतलब ये इससे, तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू रखते गए, ये इनपुट, यहाँ पर हमको आउटपुट मिल गया। अगर हम कहें कि इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, तो क्या बताएंगे आप? डोमेन, डोमेन ऑफ एफ शॉर्टकट में। डोमेन का मतलब हुआ इस पूरे x की जो वैल्यू है वही डोमेन हो गई। 1 2 3 4, ये हो गया डोमेन। क्लियर है? तो यहाँ से देखें तो ये डोमेन हो जाएगा। रेंज, रेंज ऑफ एफ, ये जो आउटपुट मिला है, आउटपुट यही हमारा रेंज हो जाएगा 2 3 4 5। तो ये इस तरह से फिगर बना के नहीं, हमको इस तरह से कैलकुलेट करना है। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल बताए हैं जिससे कि समझ में आ जाए। अब जो हम निकालेंगे वो थोड़ा लार्ज स्केल पे। देखिए, इसको बताने के लिए पहले कुछ चीज़ें जानना जरूरी, इसको बताने के लिए कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है। जैसे पहले ये देखिए कि इक्वलिटी और इनइक्वलिटी, इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी, ये क्या होता है? कोई भी इक्वेशन होता है, जैसे ये मान लीजिए कि ये है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वलिटी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? ये x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई फिक्स -2। लेकिन अगर हम कहें कि x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, हाउ वी कैन सॉल्व? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 या x प्लस 2 इज लेस देन 0 या x प्लस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। ये 4 कंडीशंस हैं। इसको बोलते हैं, ये इनइक्वलिटी है। इनइक्वलिटी मतलब ये इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो ये इस कंडीशन में होता, ये इक्वल का साइन होता, लेकिन ये इक्वलिटी नहीं है। ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, इन सब साइन के साथ ये रिलेटेड है। तब हम कहेंगे ये इनइक्वलिटी है। तो इनइक्वलिटी का एक अलग से चैप्टर है, उसको बाद में बताएंगे। अभी शॉर्टकट में थोड़ा सा इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये बताते हैं। देख लीजिए, जैसे ये दिया हुआ है x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हुआ, जैसे ये दिया है x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? x इज ग्रेटर देन -2। अब इसका डोमेन कैसे निकालेंगे? इसका डोमेन कैसे निकालेंगे? डोमेन का मतलब हुआ कि इस x की वैल्यू हमको इससे ज़्यादा रखनी है, इस x की वैल्यू इससे ज़्यादा रखनी है। जो भी इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू रख देंगे वही उसका डोमेन हो जाएगा।
इन जनरल। फिर इसके लिए देखिए, ये पहला अभी बताते हैं। दूसरा x + 2 लेस देन 0, x इज लेस देन -2। ठीक। तीसरा देखिए, तीसरा x + 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। चौथा x + 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ x इज लेस देन आर इक्वल टू -2। ये है क्या एक्चुअल में, ये है क्या, इसका मतलब क्या हुआ? इसके लिए देखिए एक नंबर लाइन पे हम बता देते हैं ये नंबर लाइन है क्या। ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 ... ये आ जाएगा +∞ तक। नंबर लाइन पर 0 से जब राइट साइड में जाएंगे तो ये +∞ तक चला जाएगा, और जब लेफ्ट साइड में आएंगे तो ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4 ... यहाँ आ जाएगा ये -∞ तक, इधर +∞ तक और इधर -∞ तक। अब अगर हम कहें कि इस x की वैल्यू पहले के लिए ये दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन -2, इसका जो डोमेन हो जाएगा डोमेन ऑफ f का मतलब कि x की वो सारी वैल्यूज जो -2 से ज़्यादा हैं, x की वो सारी वैल्यूज जो -2 से ज़्यादा हैं। तो कौन कौन सी वैल्यूज होंगी? तो देखिए -2 से ज़्यादा, ये -2 है, ये -2 है यहाँ पे, ये -2 से ज़्यादा मतलब इधर की ओर आएंगे, हम चलेंगे इधर की ओर, तो -2 से ज़्यादा कहाँ जाना है? +∞ की ओर। तो इसकी वैल्यू -2 से लेके -2 से ∞ की ओर होगी। अब ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो इंटरवल लगाएंगे वो क्लोज्ड इंटरवल होगा कि ओपन इंटरवल होगा। अगर केवल ग्रेटर देन या केवल लेस देन का साइन है तब तो हम ओपन इंटरवल लगा देंगे ऐसे। इसका मतलब ही हुआ कि -2 से ज़्यादा, -2 नहीं, -2 से ज़्यादा, तो -1 रहता, 1 रहता, 0, ये सब, तो ये हो जाएगा इसका डोमेन। तो इसका डोमेन हो जाएगा -2 से ∞, मतलब -2 नहीं लेंगे लेकिन -2 से ज़्यादा, -2 से ज़्यादा जैसे -1 है, और जो भी इसके बीच में जो भी संख्याएं पड़ती हैं वो कोई भी संख्या रखेंगे ये इसके डोमेन में आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू हम रख सकते हैं, इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, -2 to ∞, ये हो गया। फिर देखिए x + 2 लेस देन 0, तो ये है x + 2 लेस देन 0 का मतलब हो गया x इज लेस देन -2, x इज लेस देन -2, ये सेकंड वाले का x इज लेस देन -2। अब यहाँ देखिए ये -2 यहाँ है, -2 से कम, तो ये इधर की ओर आ जाएंगे हम, इधर की ओर। तो अगर हम कहें कि इसका डोमेन क्या होगा, मतलब x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, तो x जो है बिलोंग करेगा -2 से ∞। x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? x बिलोंग करेगा -2 से ∞। तो -∞ छोटा है तो हम इसको लिखेंगे -∞ से -2। ये जो इंटरवल है इसके बीच में x की कोई भी वैल्यू रखेंगे ये संतुष्ट करेगा इसको। तो ये हो गया इसका डोमेन, या x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, या ऐसे लिख सकते हैं -∞ to -2। ये ओपन इंटरवल है, यहाँ पर ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि जो भी बाउंड्री पे नंबर्स होते हैं उनको काउंट नहीं कर सकते हैं, उनके बीच के नंबर्स को लेते हैं हम। फिर देखिए 2 हो गया। तीसरा देखिए इसी में x + 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। अब अगर यहाँ पर देखें हम
यहाँ पर ग्रेटर देन था, यहाँ पर लेस देन था, यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू अगर रहेगा तो इसका मतलब कि जो बाउंड्री पे नंबर्स हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे हम। ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल में बताए थे हम। अब देखिए यहाँ पर जो x की वैल्यू रखेंगे हम -2, ये -2 है, यहाँ पर ये -2 से -2 होगा या -2 से ज़्यादा, -2 से बड़ा या -2 के बराबर। तो -2 के बराबर या -2 से बड़ा, किधर की ओर, इधर की ओर। तो इसमें जो x की वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी -2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर -2 के साथ क्लोज्ड इंटरवल लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि ये बराबर या बड़ा लगा है। तो -2 से लेके इन्फिनिटी तक ये इस तरह से हो जाएगा, या इसको ऐसे लिखेंगे, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू -2 से इन्फिनिटी तक। तो ये तरीका है डोमेन निकालने का। ये डोमेन क्या है? इस x की वैल्यू इन दोनों इंटरवल्स के बीच में कुछ भी रख लें, -1, -2, 2, -2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, कुछ भी वैल्यू रख दें वो इसको संतुष्ट करेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? फिर देखिए 4 x + 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया x इज लेस देन आर इक्वल टू -2। यहां पर देखिए x की वैल्यू -2 होगी, x की वैल्यू -2 होगी या -2 से छोटी होगी। तो -2 यहां या इससे छोटा इधर की ओर। चूंकि ये इक्वलिटी और ग्रेटर देन दोनों का साइन लगा है तो इधर की ओर जो है हम क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे। तो x हो जाएगा हमारा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी छोटा है, -2 बड़ा है, तो हम छोटे से बड़े की ओर चलते हैं, -इन्फिनिटी टू -2, यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल लगा देंगे। या डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -इन्फिनिटी टू -2। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कैसे इसको सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल लिखते हैं और कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है कि निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये एक तरीका है निकालने का। ये इनइक्वलिटी के द्वारा, छोटा है ये तो, इनइक्वलिटी में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसको बताएंगे बाद में। तो ये डोमेन हो गया, इसी को बोलते हैं डोमेन। का मतलब हुआ कि जो ये x है, ये जो x बिलोंग कर रहा है -2 और इन्फिनिटी के बीच में, ये x की जो वैल्यू पुट करेंगे हम, -2 नहीं, -1, 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी तक कुछ भी रख सकते हैं। x की वैल्यू ये कुछ भी रख सकते हैं, ये इसको संतुष्ट करेगा। यही हमारा इनपुट हो गया, यही हमारा इनपुट हो गया। तो ये जो x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, यही x की जो वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं कि ये इसका डोमेन है, ये इसका डोमेन है। अब देखिए, अगर ये दिया हो x² इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a, x² इज ग्रेटर देन a, ग्रेटर देन लीजिए, x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, x² इज ग्रेटर देन a, x² इज लेस देन आर इक्वल टू a एंड x² इज लेस देन a। या इस टाइप से दिया हो ax² प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0, ax² थोड़ा इधर से लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0, ax² प्लस bx प्लस c इज लेस देन आर इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c इज लेस देन 0। ये कुल 4 कंडीशंस हैं। अगर इस टाइप से दिया हुआ है तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, इसका डोमेन कैसे निकालेंगे। रेंज की तो बातें नहीं कर रहे हैं, अभी डोमेन की बात कर रहे हैं, रेंज बाद में बताएंगे, पहले डोमेन पूरा बता लेते हैं फिर रेंज बताएंगे। तो अगर ये सब दिया हुआ है तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे।
इसको कैलकुलेट करने के लिए पहला चीज़ क्या है, पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी दिया रहे इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये दे दिया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ पर माइनस दे दिया हो, यहाँ पर माइनस दे दिया हो, तो माइनस यहाँ पर कभी नहीं होना चाहिए, इसको हमें पॉजिटिव बनाना है। कहने का मतलब कि यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए इस फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। अब यहाँ पर जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो साइन है ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0। जब भी हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो यहाँ जो साइन रहेगा वो उलट जाएगा। अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पर ग्रेटर देन है अगर, और इसको प्लस बना रहे हैं तो ये लेस देन हो जाएगा। अगर लेस देन रहता तो ग्रेटर देन हो जाता है, मतलब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो पहला कंडीशन यही है कि इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। फिर दूसरी चीज़ क्या है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x। दूसरी चीज़ ये है कि इसको हम x के लिए सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका है कि जो इक्वेशन दिया रहेगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम ये भूल जाएंगे कि इक्वलिटी है नॉन इक्वलिटी है क्या है, ये इक्वल टू 0 कर लेंगे, इक्वल टू 0 कर लेंगे, इक्वल टू 0 कर लेंगे। और इसके बाद इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू नहीं इसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू। अगर मान लीजिए अल्फ़ा है बीटा है इसके रूट्स, तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद तब अभी हम फार्मूला बताएंगे कि इसको निकालते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, क्या कंडीशन है, क्यों लिखते हैं ऐसे। क्लियर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको अभी हम बता रहे हैं। देखिए पहला, अगर लिखना हो तो लिख लीजिए, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f मीन्स फंक्शन। तो डोमेन निकालने के लिए, किसी फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए एक फार्मूला बता रहे हैं। देखिए वो फार्मूला है क्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर इस चारों फार्मूला को आप याद कर लेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। पहला फार्मूला क्या है, ये कब के लिए है, इफ़ a इज लेस देन b। ये कंडीशन दिया है कि a b से छोटा है, कोई b a से छोटा हो सकता है। तो इफ़ a इज लेस देन b, अगर ये है a इज लेस देन b, तब के लिए है। पहला, अगर x माइनस b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, x माइनस b इज केवल ग्रेटर देन 0 हो, x माइनस b इज लेस देन और इक्वल टू 0 हो, x माइनस b इज लेस देन 0 हो। ये चार फार्मूले हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये बता दे रहे हैं। या तो ये हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखें, या x माइनस a अपॉन x माइनस b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। या तो ये दोनों एक ही चीज़ है। इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, x माइनस a अपॉन x माइनस b इज ग्रेटर देन 0, x माइनस a अपॉन x माइनस b इज लेस देन और इक्वल टू 0,
एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी इज लेस देन 0। क्लियर है? ये चार चीज़ें हैं कि अगर एक्स माइनस ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो अगर इस तरह से आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आएगा। अगर इस तरह से आ गया, इस तरह से, तो उसको डायरेक्ट हम कैसे लिखें, डायरेक्ट उसको कैसे लिखें डायरेक्ट? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो इसका x आएगा, x बिलोंग्स टू, ये आएगा माइनस इन्फिनिटी से a क्लोज्ड इंटरवल यूनियन b, ये b दिया है, b से प्लस इन्फिनिटी की ओर, ये क्लोज्ड इंटरवल में। यहां पर देखिए x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से a यूनियन b से इन्फिनिटी की ओर। ये देखिए x माइनस ए, एक्स माइनस बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 था, या इसको ऐसे लिख रहे थे x माइनस ए अपन एक्स माइनस बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर ये है। अगर पूछे इसका डोमेन क्या है तो इसका डोमेन यही है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू a यूनियन b टू इन्फिनिटी। चूंकि यहां पर इक्वलिटी और ग्रेटर देन दोनों का साइन लगा है, इसलिए यहां पर ये क्लोज्ड इंटरवल लगा है। ये ध्यान रखने की बात है। ये यहां पर ये ऐसे रहेगा, गलत। यहां पर क्लोज्ड इंटरवल है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। फिर देखिए यहां पर देखिए x माइनस ए, एक्स माइनस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 सॉरी, या इसको x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। तो यहां देखिए ग्रेटर देन लगा है सिंबल, तो ग्रेटर देन अगर है तो रहेगा तो यही चीज़, लेकिन यहां पर ओपन इंटरवल पूरा रहेगा। यहां पर बीच में ये क्लोज्ड इंटरवल रहेगा, इधर ओपन इंटरवल रहेगा, लेकिन यहां पर माइनस इन्फिनिटी टू a यूनियन b टू इन्फिनिटी। ये जब भी बड़े का साइन रहता है, ये बड़े का साइन चाहे इक्वलिटी के साथ रहे या केवल ग्रेटर देन का रहे, तो ये जो आंसर आएगा ये बड़ा आ रहा है, थोड़ा ये बड़ा आ रहा है। ध्यान से देख लीजिए कि अगर x माइनस ए अपन एक्स माइनस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 था, ग्रेटर था, जैसा नाम है वैसा काम, ग्रेटर है तो इसका आंसर भी ग्रेटर आ रहा है, इसका भी आंसर ग्रेटर आ रहा है, बड़ा आ रहा है। फिर नीचे आइए, x माइनस ए एक्स माइनस बी इज लेस देन आर इक्वल टू 0। जहां पर ये दोनों साइन रहे, इक्वलिटी और ग्रेटर देन या लेस देन, तो वहां पर जो सिंबल रहेगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a से b, क्लोज्ड इंटरवल a टू b। अगर इसके रूट्स a b हैं, जैसे वहाँ पर अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा हो, a b हो, p q हो, कुछ भी हो, तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू a b। मतलब इस a और b को लेते हुए उसके अंदर जो भी नंबर्स रहेंगे, जो भी संख्याएं रहेंगी, वही इसका डोमेन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये लेस देन है, तो इसके लिए आंसर जो हो जाएगा x इज लेस देन ये माइनस ये a टू b। अब देखिए इन दोनों में और इन दोनों में क्या अंतर है। यहां पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 था, यहां पर केवल ग्रेटर देन था। तो जब भी ग्रेटर का साइन रहेगा तो इसका जो आंसर आएगा वो ग्रेटर आएगा, मतलब बड़ा आएगा। यहां देखिए ये बड़ा है आंसर, यहां भी देखिए आंसर बड़ा आ रहा है। यहां पर ये है कि अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लगा है तो जो भी a और b रूट्स हैं, तो ये माइनस इन्फिनिटी से a पर क्लोज इंटरवल यूनियन, इस b पर क्लोज इंटरवल फिर इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पे हम पहुंच नहीं सकते तो वहाँ ओपन इंटरवल लगता है, चाहे माइनस इन्फिनिटी हो चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी हो, वहाँ पर क्लोज इंटरवल अगर लग गया समझ लीजिए कि गलत है वो। यहाँ देखिए चूंकि ये ग्रेटर देन का साइन बना है तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू a, यहाँ पर ओपन इंटरवल लगा है, यूनियन b टू इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है अंतर? याद करने के लिए दोनों एक ही चीज़ है, बस केवल अगर यहाँ ग्रेटर देन लगा है तो यहाँ पर ओपन रहेगा, और अगर इक्वलिटी का भी साइन लगा है तो यहाँ पर क्लोज्ड हो जाएगा। ये देखिए इसमें अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू
लगा था तो ये बता दिए लेस देन आर इक्वल टू 0 है, तब क्या हो जाएगा, ये केवल छोटा लेस देन है तो छोटा आंसर, इसमें भी देखिए लेस देन छोटा आंसर। तो यहाँ पर देखिए अगर ये इक्वलिटी के साथ है लेस देन तो ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और यहाँ पर अगर ये लेस देन केवल है तो ये ओपन इंटरवल ए बी आ जाएगा। ओपन इंटरवल का मतलब हुआ कि ये ए बी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ए बी के अंदर जो चीज़ होगी उसको काउंट करेंगे। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब हुआ कि इस ए बी के साथ इसके अंदर जो भी नंबर होंगे उसको काउंट करेंगे। अब देखिए इस पे एग्जांपल्स यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं, आपको याद रहेगा। ये शॉर्टकट में लिख दिए हैं जिससे कि सॉल्व करें कोई प्रॉब्लम तो आप देख के सॉल्व कर लें। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है, कोई भी क्वेश्चन ले लें, एक्स एक छोटा सा पहले ले लेते हैं कि x माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या होगा, फाइंड इट्स डोमेन, ये दिया है फाइंड इट्स डोमेन, फाइंड इट्स डोमेन, ये दिया हुआ है x माइनस 3 x माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वाला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 तक। क्यों, क्योंकि 3 इज यहाँ पर क्या है, 3 इज लेस देन 4, a इज लेस देन b, कंडीशन देखना है। तो जो छोटा रहेगा वही यहाँ रहेगा। तो a इज लेस देन b, 3 इज लेस देन 4। तो माइनस इन्फिनिटी से 3 तक क्लोज इंटरवल यूनियन, फिर 4 टू इन्फिनिटी, यही आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसी का सेकंड देखिए, अगर ये दिया रहे x प्लस 3 x माइनस 4 या x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब क्या करेंगे, इसको इसी से कंपेयर करेंगे, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3 ब्रैकेट बंद, फिर लिखेंगे इसको x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमें ये देखना है कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो यहाँ पर देखिए अगर इससे कंपेयर करें x माइनस a और x माइनस b ग्रेटर देन 0 से, तो a हो जाएगा -3 और b हो जाएगा 3, a इज लेस देन b। ये a जो है ये -3 है, ये 3 से छोटा है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा x लाइंग बिटवीन ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू -3, ये क्लोज्ड इंटरवल यूनियन, क्लोज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये लगा है यूनियन, फिर 3 टू इन्फिनिटी, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये माइनस इन्फिनिटी टू -3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। तो ये इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमको बस देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स आ रहे हैं उसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, उसके अनुसार हम इसको सॉल्व करते हैं। तीसरा देखिए, अगर हम ये ले लें x माइनस 2 x माइनस 3
इज ग्रेटर देन 0, तब इसको कैसे लिखेंगे, इसका डोमेन, इसका हो जाएगा x बिलोंग्स टू लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन आर इक्वल टू 0। तो ये तमाम कंडीशंस हैं, इसमें ये ग्रेटर देन वाला फार्मूला लगाएंगे, केवल ग्रेटर देन वाला ये, तो ये हो जाएगा -∞ टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, यही आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। फिर देखिए एक और, अगर ले लें हम x - 2 x - 3 लेस देन r इक्वल टू 0, तब क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर देखिए, फिर इससे कंपेयर करिए, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 3, छोटा आंसर, छोटा छोटा आंसर, बड़ा बड़ा आंसर। फिर देखिए अगर यही रहे x - 2 x - 3 ओनली लेस देन 0, ओनली लेस देन 0, तो केवल इंटरवल का चेंज होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2 2 3। लेस देन में, दोनों लेस देन में केवल इंटरवल का चेंजिंग है, यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल है, यहाँ पर ओपन इंटरवल है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको केवल ये फार्मूला आप याद रखिए, ये फार्मूला ये बहुत काम की चीज़ है, कहीं भी कोई भी सवाल इस टाइप का आएगा आप आंख बंद करके इसको कर ले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक और फार्मूला, अगर ये एक एग्जाम्पल के साथ बता देते हैं, एग्जाम्पल के साथ अगर ये दिया हुआ है x स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन a, x स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू a एंड x स्क्वायर इज लेस देन a। जिस तरह से ये फार्मूला है उसी तरीके से ये फार्मूला है, इसको फार्मूला मान लीजिए आप, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला, जिस तरह से ये फार्मूला है उसी तरह से इसको फार्मूला मान लीजिए, फिर बताएंगे कैसे आएगा इसी के हेल्प से। ये देखिए x स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a। अब a यहाँ पर दिया हुआ है, हम इस a को ले रहे हैं दूसरा कुछ, यहाँ पर ले रहे हैं 9, 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 कुछ भी ले सकते हैं। a में थोड़ा समझ में नहीं आएगा, हम 9 या 4 या 24, क्योंकि ये स्क्वायर है, इसके हेल्प से हम बताएंगे, जल्दी समझ जाएगा। देखिए ये x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, तो अब यहाँ देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, इसको इस साइड लेंगे, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 और ये x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 3 x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए अगर इसकी सहायता से हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x माइनस 3 अपनी जगह पे है, x माइनस 3, यहाँ पर प्लस है तो इसको हम बनाएंगे x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अब यहाँ पर ये a है, ये b है, यहाँ पर जो a हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा -3 और b जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, जो छोटा होता है उसको a ले लेंगे, ये b। अगर ये आ गया है तो इसको हम इसकी सहायता से क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर x बिलोंग्स टू -∞ टू a क्या है -3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, -∞ टू -3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। क्लियर है, ये समझ में आया। अगर ये है ये चीज़ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9, जानबूझ के 9 ले लिए हैं, 25 भी ले सकते थे, 4 भी ले सकते थे, 100 ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे। तो अगर इस तरह से है तो इसको
सॉल्व करेंगे और यहाँ पर ये जो वैल्यू आई इसको हम इससे कंपेयर कर देंगे, तो इसी की सहायता से ये निकाले हैं। लेकिन अगर इसको हम डायरेक्ट फार्मूला बनाना चाहें, फार्मूला, तो कैसे बनेगा? यहाँ पर हम ये ए स्क्वायर लिखेंगे, ये ए स्क्वायर लिखेंगे, ये ए स्क्वायर लिखेंगे और ये ए स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे। अगर इस टाइप से है तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा इससे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू ए यूनियन बी टू इन्फिनिटी है, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस इन्फिनिटी टू ए बी टू इन्फिनिटी, लेकिन जो ए की वैल्यू आ रही है वो एक निगेटिव आ रही है, निगेटिव आ रही है। यहाँ पॉजिटिव, तो इसके पहले वाले में बताए थे दोनों पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर ये निगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक माइनस एक प्लस आ रहा है, तो प्लस वाले को हम इस तरह से ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे, तो ये इस तरह से आ रहा है। अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा ऐसे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, अगर इस टाइप से है तो इसको लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। चीज़ वही है, बस अंतर थोड़ा सा है। ये माइनस क्यों आया इसको सॉल्व करके बता दिए हम क्यों आया। देखिए x लाइंग बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए स्मॉल देखिए बड़ा, अगर बड़ा का निशान है तो बड़ा तो आएगा आंसर, इसकी सहायता से ये कर रहे हैं, ये बड़ा तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है यहाँ, केवल यहाँ चेंजिंग है। यहाँ पर जो होगा वो माइनस से होगा, यहाँ पर प्लस से होगा। वैसे ही यहाँ पे देखिए माइनस ए से ए, माइनस ए से ए, और यहाँ पर जो हो जाएगा माइनस ए से ए। ये भी एक फार्मूला टाइप का है, उसी की सहायता से बना है। तो इसको अगर ये दिया है तो इसको इस तरह से सॉल्व करके लिखते हैं, या डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये इसको फार्मूला के तौर पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू फाइंड डोमेन, वो देखिए कौन सा है। वी मेक पॉजिटिव टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन सॉल्व। पहले जो क्वाड्रेटिक ये बता चुके हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको पॉजिटिव बनाते हैं, तब उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं, उसका रूट्स निकालते हैं। दूसरा, इफ़ एफ एक्स इजकल टू एच एक्स अपॉन जी एक्स, अगर इस टाइप का फंक्शन है तो ये तभी संभव है डोमेन निकालना जब जी एक्स जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर जीरो हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, अगर वो जीरो हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर तीसरा, इफ़ एफ एक्स इजकल टू अंडर रूट जी एक्स देन जी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर इसको सॉल्व करें तो ये जी एक्स जीरो के बराबर या ग्रेटर देन होना चाहिए। तीसरा बता दिए। चौथा, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट जी एक्स देन जी एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। ये चार पॉइंट्स हैं, इन चार पॉइंट्स को हमेशा याद रखना है और इसी के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन, फाइंड डोमेन ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। पहला देखिए ये क्वेश्चन है,
फाइंड डोमेन ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहला, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। पहला तरीका जो इसको इधर ले आने से बन रहा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको उस फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स माइनस 5 ये हो जाएगा एक्स माइनस माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर a हो गया है माइनस 5 और b हो गया है 5। ये कंपेयर करेंगे, a हो गया माइनस 5, b हो गया 5, तो हमारे पास है a इज लेस देन b, तो वो फार्मूला यूज कर सकते हैं। फार्मूला क्या है जो बताए थे? इसका आंसर, ये बड़ा है तो आंसर बड़ा आएगा, x इज बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू a की जगह हो जाएगा माइनस 5 क्लोज इंटरवल, ये हो जाएगा 5 टू इन्फिनिटी। ये आ गया। ये एक तरीका ये है। दूसरा तरीका इसी को सॉल्व करने का है, डायरेक्ट फार्मूला, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। तो दूसरा तरीका जो है डायरेक्ट फार्मूला बताए थे। कौन सा फार्मूला? ये एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर अगर है तो इसका आंसर बड़े में ही आएगा। कैसे आएगा? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। इस फार्मूले का अगर यूज करें हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको देखिए, ये x बिलोंग्स टू 25, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर, दिस बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 5 क्लोज इंटरवल यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। जो यहाँ आया है वही यहाँ आया है। तो ये सॉल्व करने का ये तरीका है और डायरेक्ट सॉल्व करने का ये तरीका है बाय फार्मूला। इसके लिए जो फार्मूला बताए थे, तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए डायरेक्ट इसका यूज करिए आप। फिर देखिए, इसमें है ये सेकंड क्या है? x प्लस 2 एक्स प्लस 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। इसको हम ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे, x माइनस 2 ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा x माइनस 3 ब्रैकेट बंद इज लेस देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ हम देखें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो -3 और -2 में a हो जाएगा हमारा -3 और b हो जाएगा -2, क्योंकि -3 -2 से छोटा है। a इज लेस देन b। डायरेक्ट यूज करेंगे फार्मूला, x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू ये छोटा है तो छोटा वाला यूज करेंगे फार्मूला डायरेक्ट। x बिलोंगिंग टू, बोलिए, यहाँ पर ये दोनों साइन लगा है तो क्लोज्ड इंटरवल, कहाँ से कहाँ? छोटा -3 से बड़ा -2। ये डायरेक्ट फार्मूला। x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन आर इक्वल टू 0 वाला फार्मूला ये था कि x लाइंग बिटवीन माइनस ए से b, तो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। चूँकि ये पॉजिटिव में है तो उसको हम इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बना के फिर ये डायरेक्ट लिख देंगे। क्लियर है? फिर एक क्वेश्चन और, उसमें छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उसको बता देंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट, दूसरे का पहला, फर्स्ट, ये f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन x प्लस 1। सेकेंड, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। थर्ड, f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25। फोर्थ,
एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 4 फिफ्थ एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 36 माइनस एक्स स्क्वायर 6 एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 सेवेंथ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 36 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। इसी में जितने फार्मूले बताए हैं सारे यूज हो जाएंगे। पहला क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1, इसका डोमेन निकालना है। दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा, छठवां, सातवां। इस एग्जाम्पल से डोमेन आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहला सॉल्यूशन, पहला कैसे सॉल्व कर रहे हैं? देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1। ये एफ एक्स इक्वल टू एच एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का है, लेकिन जी एक्स मस्ट नॉट बी जीरो, जी एक्स मस्ट नॉट बी जीरो। जी एक्स, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एच एक्स बाई जी एक्स टाइप का है। अगर इस टाइप से फंक्शन है तो हम कहेंगे कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, जी एक्स मस्ट नॉट बी जीरो। तो यहां से जी एक्स क्या आ जाएगा? ये कंडीशन है इसके लिए। कंडीशन क्या है? कंडीशन एक्स प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन है कि अगर ये फंक्शन हमको निकालना है इसका डोमेन, तो इसमें ये कंडीशन है कि ये जो जी एक्स है नीचे, ये जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि x इज नॉट इक्वल टू -1। कहने का मतलब है कि x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू -1 हो गई, देखिए x की वैल्यू -1 रख दिए तो ये -1 + 1 जीरो हो जाएगा और समथिंग अपॉन जीरो अनडिफाइंड। तो इसलिए ये अनडिफाइंड ना हो, इसलिए x की वैल्यू -1 नहीं होगी। तो एक चीज़ बताइए कि अगर -1 नहीं होगी, ये हम डिफाइंड किए हैं रियल फंक्शन के लिए, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड का मतलब पॉजिटिव, निगेटिव, बटे में जो भी आए सब रियल। तो रियल के अंतर्गत सभी आते हैं, केवल इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। तो ये जो है इसका जो डोमेन हो जाएगा, हम लिख रहे हैं यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू केवल अगर -1 छोड़ दें तो एक्स की कोई भी वैल्यू रखें ये इसको संतुष्ट करेगा। 2 रखें संतुष्ट करेगा, -2 रखें संतुष्ट करेगा, 0 रखें तो संतुष्ट करेगा। तो एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए ये सही है। और एक्स क्या है? एक्स है रियल नंबर। तो रियल नंबर में आर तो हो जाएगा, ये आर लिख दिए, इसका मतलब रियल नंबर कोई भी रख दें ये इसको संतुष्ट करेगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? -1। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर्स में से अगर -1 निकाल देंगे तो जो बचेगा वही इसका डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। फिर देखिए इसी का सेकंड, ये समझ में आया? ये रख देने पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए ये नहीं होना चाहिए। तो भाई ये नहीं होगा तो ये पूरा आर को बिलोंग कर रहा है एक्स। तो जब ये कंडीशन में आ रहा है कि ये नहीं होना चाहिए तो उसको माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा, एक एलिमेंट माइनस हो गया। अब जो भी एलिमेंट बचेगा वो इसमें रखेंगे, जो भी नंबर बचेगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेकंड देखिए, सेकंड में है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 अपॉन एक्स -1 और एक्स -2। फिर देखिए इसी कंडीशन में आ गया, ये नीचे का जो है ये मस्ट नॉट बी जीरो, दिस मस्ट नॉट बी जीरो, मतलब एक्स -1
कंडीशन यहाँ लिख देते हैं, कंडीशन पे ही चलेंगे। कंडीशन क्या है, x माइनस 1 x माइनस 2 मस्ट नॉट बी 0। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 1 एंड 2 मस्ट नॉट बी, x इज इक्वल टू मस्ट नॉट बी 1 एंड 2। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ऊपर कुछ नीचे 0, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 0 नीचे और ये ऊपर कुछ आएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए फिर वही चीज़ आ गई कि जो डोमेन होगा वो हो जाएगा रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स, लेकिन 1 और 2 को छोड़ के। तो इसमें माइनस कर देंगे, -1 एंड 2। ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं, f(x) इजिकल टू x² माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। ये यहाँ से x यहाँ 4 है, x माइनस 2 और x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। तो ये 2 से 2 काट दिए, बचा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। तो कहेंगे केवल x की वैल्यू 1, ये गलत आएगा, इस तरह से नहीं कर रहा है। x की वैल्यू केवल 1 रख देंगे तो ये डिफाइंड हो जाएगा, 1 नहीं रखेंगे तो डिफाइंड हो जाएगा। तो केवल यहाँ 1 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में 1 और 2 दोनों प्रतिबंधित है। x इज इक्वल टू 1 और 2 दोनों प्रतिबंधित है, दोनों की वैल्यू रखने पे ये अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो इस तरह से काट कूट करके नहीं करेंगे, ये नीचे वाला कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे, उसके बाद जो आएगा उसको माइनस कर देंगे। अगर इसके हिसाब से लेंगे तो यहाँ केवल 1 आएगा, जो कि रॉन्ग है, तो ये ध्यान रखना है। फिर देखिए सवाल नंबर दूसरे का तीसरा, ये दिया हुआ है f(x) इजिकल टू √x² माइनस 25। अगर इस टाइप से दिया था तो उसके लिए क्या कंडीशन थी, सॉल्यूशन में कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन क्या था कि अगर ये अंडर रूट में है तो x² माइनस 25 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 था। x² माइनस 25 ये 0 भी हो सकता है या ग्रेटर देन लेस देन नहीं होगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 5 x प्लस 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसके लिए डोमेन आ जाएगा, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू, जब इस टाइप से है तो ये एक्चुअल में कंपेरिजन करेंगे, या डायरेक्ट इसका फार्मूला यूज कर सकते हैं ऐसे करके, x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। तो डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, -∞ से -5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, यही आंसर हो जाएगा। या तो इससे करें, या इसीलिए दोनों बता दिए थे, ये भी बता दिए थे, ये भी बता दिए थे, दोनों तरीका। तो जिससे भी करें ये आंसर आ जाएगा आपका। ग्रेटर देन इक्वल टू है इसलिए बड़ा, यहाँ ग्रेटर है तो ग्रेटर रिजल्ट आया। फिर देखिए सवाल नंबर 4 का सॉल्यूशन, ये क्या दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू √x माइनस 4। f(x) इज इक्वल टू √x माइनस 4। इसके लिए क्या कंडीशन है, फिर वही कंडीशन है, कंडीशन कि x माइनस 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या x माइनस 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 और 4 से बड़ी होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर्स। नंबर लाइन पे जब चलेंगे तो 0 1 2 3, यहाँ पर दोनों साइन है, यहाँ कहीं 4 होगा, 4 से लेके आगे तक, तो ये हो जाएगा, ये ऐसे वही लिख दिए हैं। तो ये है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, समझ में आया। ये 4 यहाँ कहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों साइन लगा है तो यहाँ क्लोज इंटरवल लग जाएगा, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, ये हो जाएगा इसका डोमेन। 5th, ये दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू √36 माइनस x²। इसके लिए भी कंडीशन क्या होगा, देखिए
सॉल्व कर रहे हैं, कंडीशन वही कि 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। लेकिन इस तरह से जो भी क्वेश्चन आते हैं तो इसमें हम एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज लेस देन आर इक्वल टू 0, इस तरह से बनाएंगे। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये साइन उलट गया, ये ऐसे हो गया। अब इसको लिख सकते हैं दोनों तरीके से, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं 36, या एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन लेस देन, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। इससे अगर लगाएं हम तो इसका आंसर आ जाएगा डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू, डोमेन ऑफ एफ लेस देन है तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी -6 to 6, ये आ जाएगा -6 टू, लेस देन है -6 to 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर -9। सारे कंडीशंस खाली याद रखना है। इसके लिए क्या कंडीशंस बताए थे कि 1 अंडर रूट अगर जी एक्स है तो जी एक्स इज ग्रेटर देन, कंडीशन होगा कि जो अंदर की चीज़ है ये एक्स स्क्वायर -9 ये ग्रेटर देन 0 होगा, अगर बटे में है तो ये। अब इसके लिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, 9, इसका आंसर आ जाएगा शॉर्टकट मेथड से, ग्रेटर देन है तो ये हो जाएगा -∞ टू -3 यूनियन 3 to ∞। चूंकि ग्रेटर देन है, ग्रेटर रिजल्ट आया, लेकिन यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा। इसको अगर इसको सॉल्व कर लें, x -3 x +3 तो 1 + 1 माइनस आ रहा है, इसलिए 1 - 1 प्लस आएगा यहाँ। या डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज करें तो भी ये आ जाएगा। तो किसी भी फार्मूले का यूज कर सकते हैं, इसीलिए दोनों बता दिए हैं। अब सेवेंथ, क्या है, सेवेंथ है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/36 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस टाइप से है तो हम इसको क्या करेंगे, ये मस्ट नॉट बी 0 कोशिश करेंगे, 1/gx अगर, तो कंडीशन इसके लिए क्या होगी, कंडीशन 36 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट नॉट बी 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 36 एंड एक्स इज इक्वल टू नॉट ±6। तो इसका जो आंसर आएगा, एक्स की वैल्यू ये ना रख के और सारे वैल्यूज़ को रखेंगे, तो इसका जो डोमेन आ जाएगा, डोमेन ऑफ एफ, ये आ जाएगा रियल नंबर आर, रियल नंबर आर, उसमें से केवल इन दोनों वैल्यूज़ को -6 और 6 को गैप कर देंगे, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको इन फार्मूले को जो बताए हैं, इन फार्मूलों को याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और इसके बाद जो है मॉड की चीज़ें हैं उसको बताएंगे, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर का है उसको बताएंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में मॉड का बताएंगे कि मॉड अगर है तो उसका कैसे हम डोमेन निकालते हैं। तो आज का बस इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों को बताएं जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। और वीडियो बड़ी होने से घबराएं नहीं, इससे छोटी वीडियो बन नहीं सकती है। अगर छोटा बनेगा तो आपको पूरी चीज़ समझ में नहीं आएगी, पूरी चीज़ बता नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।